नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग इस सेशन में जो है वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके बीपीएससी के लिए, जो कि 12 फरवरी को होने वाला है। तो इसके लिए ये रामबाण सिद्ध होने वाला है, तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए। इस पूरे सीरीज को देखिए, इस वीडियो को शुरू तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठा सके, और हमें भी आप लोगों के लिए मोटिवेशन मिलते रहे आप काम करने के लिए। तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको आसानी से सबसे पहले मिल सके और इसका फायदा आपको मिल सके। और ये आपको बता दें दोस्तों, ये जो है आपको 26वां एपिसोड है। इससे पहले 25 एपिसोड हो चुका है। अगर अभी तक आप उन सारे एपिसोडों को नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। या फिर आप मंथली ऑनलाइनर देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखें। और इस सेशन को शुरू तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। और आप किसी भी पीडीएफ या फिर किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। कहता हाल ही में जो पुस्तक प्रकाशित की गई है और लेखक हैं उनसे कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता है मीना नायर, क्या है? मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत, ये टाइगर ऑफ मद्रास नामक पुस्तक लिखे हैं, सही है। राजेश तलवार, ये जो है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक लिखा है, यह भी सही है। देविका रंगाचारी जो है ये आपको क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखी है, यह भी सही है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सुमेलित है। चलिए आगे है दोस्तों, इस सेशन को मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। कहता हाल ही में प्रारंभ की गई योजना और उस योजना से रिलेटेड राज्य दिया गया है, तो इसमें कौन सुमेलित है ये आपको बताना है। कहता गौ अभ्यारण्य योजना जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, सही है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया, यह भी सही है। हावी हब योजना ये दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया, यह भी सही है। तो डी नंबर सेंशन हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। हाल ही में जो नियुक्ति हुई है और उसके कार्य क्षेत्र दिया गया, किसका नियुक्ति किस क्षेत्र में हुआ है, ये सुमेलन आपको करना है। इसमें कौन सुमेलित है ये बताना है। तो ये देखते हैं। कहता विनय मोहन क्वात्रा ये भारत के नए विदेश सचिव बने हैं, सही है। डॉक्टर मनोज सोनी ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं, यह भी सही है। हर्षवर्धन श्रृंगला ये G20 के मुख्य समन्वयक बने हैं, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सुमेलित है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में क्या है। कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है। कहता हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जो कैदियों के लिए 50,000 तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है। ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे कहता हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है। तो ये श्रीलंका के द्वारा, श्रीलंका में आप जो है आर्थिक संकट आने की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा किया गया है श्रीलंका के द्वारा, ए नंबर से आंसर होगा श्रीलंका। आगे कहता है कि हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये आपको पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। आगे कहता है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवा रुपे भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये नेपाल के साथ, किसके साथ? नेपाल के साथ। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस देश के वैज्ञानिक ने मानव रक्त में, कहता किस देश के वैज्ञानिक ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कण का पता लगाया है। तो नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा कथन, मतलब हाल ही में जो जारी किया गया आंकड़े जारी किए गए हैं, इनके कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया। आइए देखते हैं। कहता उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक देश बना। उत्तर प्रदेश जो सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बना है, देश नहीं राज्य बना है, क्या राज्य बना है। तो ए नंबर सही है। दूसरा कहता है आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक रहा है, तो यह भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही दिया गया है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे कहता है महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जो यह खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने। आगे कहता है मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक
परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायिका निम्न में से कौन बनी है? तो ये आपको अरूज अरूज आफ्ताब बनी है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अरूज आफ्ताब। चलिए आगे है, आगे कहता निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लेग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बना है? तो ये सूरत। कौन? सूरत। डी नंबर से आंसर होगा सूरत। आगे कहता हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो इन्होंने ऑपरेशन उपलब्ध, क्या है? ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? कहता नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है इनके द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत की गई थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि हुई है? तो यह मुंबई में। कहा? मुंबई में इसकी पुष्टि हुई है। बी नंबर से आंसर होगा मुंबई। आगे कहता हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? कहता हुआ कौन से राज्य सरकार है जिन्होंने अपने सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के सभी 9वीं से 12वीं कक्षा तक हिंदी एवं संस्कृत के पुस्तकों में गीता सारे पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। सी नंबर से आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आगे कहता है कि भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है? ये आपको जयनगर और कुर्था के बीच जो है 8 साल बाद रेल सेवा बहाल की गई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। मुंबई में सॉरी दोस्तों, कहता मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? यह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना, जिसका नाम क्या है हेलिना, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया पोखरण राजस्थान में। कहाँ? पोखरण राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार और घड़े की खोज की गई है? तो यह किया गया असम में। कहाँ? असम में। सी नंबर से आंसर होगा असम। आगे कहता है कि 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहता 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 जो है इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लास वेगस अमेरिका में किया गया है। सही है। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। सही है। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। सही है। उपयुक्त में सभी सही है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। सभी सही कथन दिए गए हैं। आगे कहता है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे कहता है वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? देखिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेशन भी इंपॉर्टेंट है और सभी का सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। कहता है वह कौन सा देश है जो वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इक्वाडोर। कौन? इक्वाडोर बना है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। चलिए आगे कहता है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। अब पहले विराट कोहली है, दूसरे रोहित शर्मा है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको जमशेदपुर झारखंड में। कहाँ? जमशेदपुर झारखंड में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा घोषित किया है? तो यह किया है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा घोषित किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता निम्नलिखित में से किसे क्रमशः 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2021 के लिए सत्यपाल मलिक और 2020 के लिए एस दुलत को दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपको मेघालय में किया। कहाँ? मेघालय में इसका आयोजन किया गया था। डी नंबर से आंसर होगा मेघालय। आगे कहता है किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? कहता है कि किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये अपने भारत में, कहा अपने देश भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे कहता है हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया है? तो ये अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? गुजरात के नादाबेट में किया गया है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा ए नंबर अमित शाह। आगे कहता हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें बड़े राज्यों में आपको गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सी नंबर से आंसर होगा गुजरात। आगे कहता हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? कहता है कि वह कौन से राज्य सरकार है जिनके द्वारा पायलट प्रोजेक्ट, क्या है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो यह किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ए नंबर से आंसर होगा उत्तराखंड। आगे कहता है हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर, जिसका नाम क्या है एम्बर ब्रेकन को कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो ये कनाडा के, कहाँ के? कनाडा देश से संबंधित है। उसका नाम है आपको एबर ब्रेकन, ध्यान रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 6 क्रिकेट विश्व कप, कहता है 6 क्रिकेट विश्व कप जो है खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? कहता है 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली अकेली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? वह पहली महिला क्रिकेटर कौन है जो 6 विश्व कप खेली है? तो ये आपको मिताली राज है। कौन? मिताली राज है। इन्होंने अब क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर ली है, क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और ये भारत से है। ये भारतीय क्रिकेट टीम के, महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रही हैं। ये 6 विश्व कप क्रिकेट खेले हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और ये ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने वाले अकेली महिला है दुनिया में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत, जिसका नाम क्या है सरमत, का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है रूस ने। किसने? रूस ने। ए नंबर से आंसर होगा रूस। आगे कहता सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580, कहता है सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? तो ये सिंगुला दर्रा पर बनाई जा रही है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, क्या है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो झारखंड सरकार ने। किसने? झारखंड सरकार ने। सी नंबर से आंसर होगा झारखंड। आगे कहता हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? आइए देखते हैं। कहता अजय कुमार सूद जो है ये भारत के अजय कुमार सूद जो है ये भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। सही है, इसकी नियुक्ति इस पद पर हुई है। आगे कहता है इकबाल सिंह लालपुरा जो है ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं, यह भी सही है। कृष्ण रामानुजन जो है नेस्कॉम के अध्यक्ष बने, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर उपयुक्त में सभी सुमेलित है। आगे कहता हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपये तक की बीमा योजना को मंजूरी दी है? कहता हुआ कौन से राज्य के कैबिनेट है जिनके द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 3 लाख रुपये तक की बीमा योजना मंजूरी दी है? ये त्रिपुरा। किसने? त्रिपुरा राज्य के कैबिनेट ने। डी नंबर से आंसर होगा त्रिपुरा। आगे कहता है विश्व मलेरिया दिवस 2022 जो कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है हार्नेस इनोवेशन फॉर रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बोर्डन एंड सेव लाइव्स। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, क्या है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो आइए देखते हैं। कहता मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला है, सही है। IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान मिला है, यह भी सही है, यह भी सही है। भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में, सभी सुमेलित है, सभी सही कथन दिए गए हैं। चलिए आगे है। आगे कहता है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच समझौता हुआ है। तो ये आपको भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा, सी नंबर से होगा भुवनेश्वर। आगे कहता है कि पुरुष क्या है, पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है। कहता है पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है। तो इसमें किसे, तमिलनाडु ने इसे जीता है, डी नंबर से होगा तमिलनाडु। आगे कहता है हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित है। कहता है हाल ही में जो आयोजित त्यौहार मनाया गया है, ये किस राज्य में मनाया गया, उसका सुमेलित आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है फूलदेई जो है ये उत्तराखंड में मनाया गया है, सही है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में मनाया गया, यह भी सही है। पोइला बैसाख ये बांग्लादेश में मनाया गया, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में, सभी सुमेलित है। चलिए आगे कहता है कि क्या हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कहता है हॉकी विश्व कप जो 2023 में होने वाला है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आइए देखते हैं। कहता है यह जो है 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में और भारत में राउरकेला में बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, सही है। भारत चौथी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा, यह भी सही है। स्पेन और नीदरलैंड 2022 महिला विश्व कप में सह मेजबान है, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में, सभी कथन सत्य दिया गया है। आगे कहता है हाल ही में किसे मेलकम और एलिजाबेथ आदिदेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मेलकम आदिदेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। तो ये पद क्या है, प्रभात पटनायक को चुना गया है। कहता हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो आपको राजस्थान, सी नंबर से होगा राजस्थान। आगे कहता है कि 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कहता है 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 जो हुआ है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता है इसका आयोजन जो है मंगोलिया के उलान बटार में किया गया है, सही है। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक जीता है, यह भी सही है। पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर रहा है, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में, सभी कथन सत्य है। आगे कहता है कि हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है। तो ये गांधीनगर में किया गया, गुजरात के गांधीनगर में इसका अनावरण किया गया है। तो ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 50 का 50 क्वेश्चन आज के इस सेशन का खत्म हो गया, समाप्त हो गया है। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।